ये एक सुखद अनुभव है कि हमारे देश के लोग 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक दुखद विडंबना है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां देश हित से जुड़े इस मुद्दे को लेकर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। हमारे देश के तमाम डिजाइनर पत्रकार आम जनता के दिल की बात सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि वो लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें और वीडियो का इस्तेमाल करके देश को गुमराह कर रहे हैं। उनकी नजर सिर्फ उन लोगों पर पड़ रही है जिन्हें पैसा नहीं मिला इंतजार करने के बाद, उन लोगों पर नहीं पड़ रही जिन्हें पैसा मिल गया। क्योंकि अगर वो लोगों के बीच गए होते तो शायद जनता के दिल की बात उन्हें पसंद नहीं आती, उन्हें अच्छी नहीं लगती। ऐसी सोच रखने वालों के लिए आज मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प खबर है। और हमारे पास ये खबर भारत से नहीं बल्कि सिंगापुर से आई है। अभी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सिंगापुर से प्रकाशित होने वाले अखबार द इंडिपेंडेंट की एक तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू की तुलना की गई है और कहा गया है कि मोदी ली कुआन यू की राह पर चल रहे हैं। अखबार के पन्नों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, मोदी डज अ ली कुआन यू टू स्टैंप आउट करप्शन इन इंडिया। यानी मोदी ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए ली कुआन यू जैसा कदम उठाया है। इस अखबार में आगे ये भी लिखा है, अ न्यू ली कुआन यू इज बॉर्न इन इंडिया, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लेगेसी ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब यह है कि भारत में एक नए ली कुआन यू का जन्म हुआ है। यह फैसला बतौर प्रधानमंत्री उनकी विरासत में 4 चांद लगाएगा। और आपको बता दूं कि 91 साल के ली कुआन यू ने 50 साल से भी ज्यादा वक्त तक सिंगापुर को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। सिंगापुर को उन्होंने बदल कर रख दिया था। आज का सिंगापुर जो भी है, जो कुछ भी है, वो ली कुआन यू के चमत्कार की वजह से ही है। ली ने 23 मार्च 2015 को 91 साल की उम्र में आखिरी सांस ली थी, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में एक साधारण से टापू को, एक साधारण से द्वीप को आर्थिक रूप से दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक बना दिया था। सिंगापुर के लिए अपनाई गई ली कुआन यू की नीतियों में भारत के लिए कई बड़े सबक छिपे हुए हैं। ली कुआन यू ने किसी जमाने में कहा था कि लोकतंत्र वहीं असरदार साबित होता है जहां लोग स्मार्ट होते हैं। कोई भी सरकार उतनी ही अच्छी होती है जितने अच्छे उसे चुनने वाले लोग होते हैं। अगर विकास करना है तो फिर यह बात भी मायने रखती है कि लोग कैसे रहते हैं, कितना शोर मचाते हैं और कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लोग चाहे जो सोचें, लेकिन हमें दखल देना ही होगा। सिंगापुर की कामयाबी की कहानी के पीछे ली कुआन यू की यही सोच सबसे बड़ी वजह है। उन्होंने भारत को लेकर भी कुछ बातें कही थी जिसका ज्ञान आज आप सबको होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको यह दिखाते हैं कि कड़े फैसले लेना किसे कहते हैं, और यह समझने के लिए आपको ली कुआन यू का एक पुराना वीडियो आज बहुत ध्यान से देखना चाहिए। When I met the SIA pilots, I didn't meet them on TV. I met them face to face. So 5 feet across the table so they can see me and see whether I'm still vigorous, able to campaign and take them on, whether it's worth taking me on. And I offered them 2 choices. Either you argue, you stop this intimidation, which is what it was, bringing SIA right down, disrupting services, ruining its reputation, millions of dollars worth of advertisements and sales ruined within a matter of 2 weeks. I gave them a choice. Continue this and I will, by every means at my disposal, teach you and get the people of Singapore, help me teach you a lesson you won't forget. And I'm prepared to start all over again. Or stop it. Get back to work, restore discipline, then argue your case. Took them 65 minutes. And they decided, okay, it isn't worth the fight. Why? Because they know they'll lose. They know that I'm prepared to ground the airline. They know that I can get the airline going again without them. And let there be no mistakes about this. Whoever governs Singapore must have that iron in him, or give it up. This is not a game of cards.
This is your life and mine. I've spent a whole lifetime building this. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. इसे कहते हैं कड़े फैसले लेना।